सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो सभी मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक पढ़ लिया है राशियों के स्वामी तक, अष्टम श्लोक का आधा पढ़ लिया है लघु जातकम से। आज हम उसकी दूसरी पंक्ति में जो राशि का नवांश क्या होता है, कैसे नवांश ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नवांशों के स्वामी किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात हम नवांश कुंडली का जो है निर्माण किस प्रकार से करेंगे, यह आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो राशि चक्र है, अर्थात जो हमारा 12 राशियों का एक मंडल है, 12 राशियों का जो एक चक्र है, वह 360 डिग्री का है, अर्थात 360 अंश का है। अगर हम यह जानना चाहें कि एक राशि कितने अंश की है, तो उसके लिए हमें, क्योंकि हमारी 12 राशियां हैं, तो हम 360 में 12 से भाग देंगे। जो प्राप्त होगा वह एक राशि का मान होगा। तो आप देख पा रहे हैं, हमने 360 अंश में 12 राशियों से भाग दिया, तो हमें एक राशि का मान जो कि 30 अंश है प्राप्त हुआ। 30 अंश का जो मान आया, यह एक राशि का मान है। अब प्रत्येक अंश में एक राशि बराबर 30 अंश, एक राशि में 30 अंश होते हैं। और एक अंश में, जिस प्रकार से एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और उसी प्रकार से एक अंश में 60 कला और एक कला में 60 विकलाएं होती हैं। अब हम बात कर रहे थे नवांश की, नवमांश की जो अब हम बात कर रहे हैं, उसमें हम देखेंगे नवमांश का शाब्दिक अर्थ क्या है। नवम अंश, अर्थात एक राशि का नवा टुकड़ा, नवा हिस्सा। तो राशि का टुकड़ा कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पूरे राशि का मान क्या है हमारी का 30 अंश, तो हम 30 अंश में 9 से भाग देंगे, तो हमें एक नवांश का जो एक खंड होगा, एक नवांश का जो है मान क्या है, वह हमें ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए हमने नवांश, ये जो 30 अंश हैं, उसमें 9 से भाग दिया, तो 9 को 3 से भाग देने पर 27 हुआ, और 3 शेष बच गया। अब ये जो 3 शेष बचा है, यह चूँकि अंश है और 9 से भाग उसमें जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों किया हमने 60 से इसको गुणा, क्योंकि एक जो अंश है उसमें 60 कलाएं होती हैं। तो हम जो 3 अंश है, इनको कलाओं में परिवर्तित कर लेंगे। तो हमने 3 अंशों को कला में परिवर्तित किया, 60 से गुणा किया, तो ये जो हमारा आंसर आया वो 180 आया। अब 180 में हम 9 से भाग देंगे, और जो 3 है उसके सामने तो दशमलव जैसा लग गया, 3 के सामने दशमलव लगा देंगे, और 9 दूनी 18, 9 को 2 बार गुणा करने पर 18 आया, शेष 0 बचा। फिर से ऊपर शेष एक 0 था, उसको उतार लिया, भाग नहीं जा रहा, तो हमने उसको उसके स्थान पर एक 0 लगा दिया। तो इस तरह से हमारा जो अब जो मान आया, ये 20, ये कलाओं में है, क्योंकि हमने इसको कला में परिवर्तित कर लिया था, अतः जो भागफल आएगा वो भी कलाओं में आएगा। तो हमारा भागफल आया कलाओं में 20 कला, और जो पहले था वो अंश में था। तो हमारा एक नवमांश का जो नवमांश खंड है, उसका मान होगा 3 अंश और 20 कला। इसको हम एक सूत्र के माध्यम से, अब जो हमारा जो उसकी पंक्ति है श्लोक की दूसरी, उसको देखेंगे। भेषा नवांश का नाम अज मकर तुला कुलीराद्याः। भेषा नवांश का नाम अज मकर तुला कुलीराद्याः, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी राशियां हैं, उनके जो नवांशाधिपति होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे, राशियों का क्रम हमें पता ही है, मेष से लेकर मीन पर्यंत जो 12 राशियां हैं उनको लिखेंगे। उसके बाद जो प्रथम राशि है अज, उसमें मेष से गिनती प्रारंभ करेंगे, दूसरी राशि में वृष से, तृतीय राशि में मिथुन से, और चतुर्थ में जो प्रथम मेष राशि है उसमें मेष से गिनती प्रारंभ करेंगे, दूसरी वृष राशि में मकर से गिनती प्रारंभ करेंगे,
जो नवांश की, और जो मिथुन राशि उसमें तुला से, और कर्क में कर्क से करेंगे। इसी क्रम में इन 4 को लिख के उसके बाद क्रमशः मेष के साथ सिंह और धनु लिख लेंगे। और जो हमारी वृष राशि है अर्थात 2, 7, 2, 2, 6 और 10, 3, 7 और 11, 4, 8 और 12, इन राशियों को 1, 5 और 9, इन राशियों का जैसे होगा मेष से आरंभ होगा। प्रथम नवांश जो होगा वो मेष का होगा, दूसरा, फिर उसके बाद क्रमशः चलता जाएगा। और जो हमारे नवांशों को हमने बांटा उनको किस प्रकार से क्रम से लगाएंगे। 9 अंश तो कर लिए हमने। जो पहला अंश है वो 3 अंश 20 कला है। दूसरा, जो हम दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने 3 अंश और 20 कला में 3 अंश और 20 कला को जोड़ देंगे, तो हमारे दूसरे नवांश का मान आ जाएगा वो 640 आ जाएगा। अर्थात अगर 3 अंश और 20 कला से पहले कोई ग्रह होता है तो वह प्रथम नवांश में होगा। 3 अंश 20 कला के बाद से 6 अंश 40 कला तक अगर कोई ग्रह की स्थिति है तो वह उस राशि के द्वितीय नवमांश में होगा। इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से अपनी अगली वीडियो में समझेंगे। इसी क्रम में हम इसको जोड़ते जाएंगे क्रमशः 3 अंश 20 कला प्रत्येक में। और जब हम अंतिम में जो 8 नवमांश का हो जाएगा 26 अंश 40 कला, और उसमें जो 3 20 फिर से जोड़ेंगे नवमा नवमांश का मान, तो हमारा 30 अंश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो नवांश है, नवांश चक्र, वही आप इस सारणी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। धन्यवाद।